स्वागत है आपका आदर्श धर्म चैनल के ईश्वर निराकार है या साकार है के अंतिम भाग में। ईश्वर में जो अवतारी होते हैं उनके क्या गुण होने चाहिए वो ये हैं। वेदों में भगवान के कुछ मुख्य गुण बताए गए हैं। भगवान में असीम और अत्यंत विलक्षण सौम्यता, शांति, प्रेम, सौहार्द, मधुरता, सुंदरता, रमणीयता, रुचिरता, मनोहरता, नित्य नूतनता, उदारता, वीरता, निरअभिमानिता, निर्वैरता, भक्त वत्सलता, प्रेमाधीनता, पतित पावनता, सर्वमंगलकारिता, सच्चित आनंद स्वरूपता, सर्वाराध्यकता, कृतज्ञता, दानशीलता, धार्मिकता, सर्वश्रेष्ठता, तत्वज्ञाता, बुद्धिमता, वाग्मिता, शास्त्र ज्ञाता, समस्त भाषा अभिज्ञता, प्रियवादिता, मनस्विता, दक्षता, चित्ताकर्षक, मधुर भाषिता, शरणागत संरक्षण, साधु परित्राण, भक्त सौहार्द, न्याय दृढ़ व्रत, पांडित्य, प्रतिभा, परमानंद, परमित, सर्वसिद्धि, समृद्धि, सर्ववसित्व, चमत्कार, असाधारण, अद्भुत शोभा, सर्वाकृष्णत्व, अद्भुत चमत्कार आदि अनंत दिव्य गुण हैं। इसके अलावा श्रीमद् भागवत में माता पृथ्वी ने बहुत से गुण बताए हैं कि सत्यम शौचम दया क्षांतिम सत्यागाह संतोष अराजवम समोदम सतपः साम्यम तितिक्षो परितिः श्रुतम ज्ञानम विरक्तिरे वैरय शौर्य तेजो बलम स्मृतिः स्वातंत्र्यम कौशलम कांति धैर्य मारदवमेव च प्रागल भयम प्रशयः शीलम सह जो बलम भगः गांभीर्यस्थैर्यमासकतिकयं कीर्तिमानो अनहंकृतिः तेरे चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थया महत्व अमीक्ष भरदिन बियन्ति स्म कहिर्चित। श्रीमद् भागवत में पृथ्वी माता ने कहा है कि भगवान के गुणों में सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, पराक्रम, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनयशीलता, साहस, उत्साह, मनोबल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारिता, ये 39 अप्राकृतिक गुण तथा बड़े बड़े महत्वाकांक्षी पुरुषों द्वारा वांछनीय और भी बहुत से महान गुण तथा सदाचार होना स्वाभाविक है। यह गुण जिस पुरुष विशेष में हो वो ईश्वर माना गया है, ईश्वर के समान माना गया है। अवतारवाद की पुष्टि सभी शास्त्र करते हैं। गीता, रामायण, पुराण आदि तो अवतारवाद के प्रमुख ग्रंथ हैं ही, परंतु अवतारों का जिक्र वेद और उपनिषदों में भी आता है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अजो अपि सन्न्यव्ययात्मा भूतनामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाय यातमायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। वाल्मीकि रामायण में आता है कि तस्मिन् अनंतरे विष्णु रूप यातो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगत्पति वैनतेयं समारुह्य भास्करम् अस्तो यदं यथा तप्तहाटक केयूरो वन्यमाना सुरोत्तमैः। उस समय महान तेजस्वी
जगतपति भगवान विष्णु मेघ पर आरूढ़ हुए से सूर्य के समान गरुड़ पर सवार होकर के आ पहुँचे। उनके शरीर पर पीतांबर, हाथों में शंख चक्र और गदा आदि आयुध एवं भुजाओं पर स्वर्ण के बाजूबंद शोभा पा रहे थे। भगवान ने देवताओं की प्रार्थना पर, जब देवताओं ने रावण से दुखी होकर के जो प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी की प्रार्थना के उपरांत भगवान बोले कि हत्वा क्रूरम दुराधर्ष देव ऋषीणाम भयावहम 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वतस्यामि मानुषे लोके पालयति पृथ्वीमियाम। देवता ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर और दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। आध्यात्म रामायण में वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बताया है, जब वो विश्वामित्र जी उनको लेने के लिए आए थे और मोह बस दशरथ उनको नहीं भेजना चाहते हैं, तो उनको समझाते हुए दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने बताया कि सुनुराजन देव गुह्यम गोपनीयम प्रयत्नतः रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातनः भूमेर भारावताराय ब्रह्मणा प्रार्थिता पुरा सा एव जातो भवने कौसल्यायाम तवा नघा। हे राजन, ये देवताओं की गुह्य लीला सुनो, इसे किसी को प्रकट नहीं होने देना चाहिए। यह राम मनुष्य नहीं है, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं, जो अपनी माया से इस रूप में प्रकट हुए हैं, जो ब्रह्मा जी के प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए परमेश्वर ने आपके और कौशल्या के आंगन में अवतार लिया है। चित्रकूट में माता कैकेयी ने कहा है कि त्वं साक्षाद विष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातनः माया मानुष रूपेण मोहयस्य अखिलम जगत। हे राम, आप साक्षात विष्णु भगवान अव्यक्त परमात्मा और सनातन पुरुष हैं, जो लीलामय मनुष्य रूप में आप समस्त संसार को मोहित कर रहे हैं। ऐसे ही रावण वध के बाद ब्रह्मा जी, शिव जी आदि सभी देवताओं ने उनकी स्तुति करके उनको परमात्मा, परम ब्रह्म, विष्णु बतलाया है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसका जिक्र किया है कि जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी करहि अनीति जाई नहीं बरनी सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि बिसद राम जन्म कर हेतु। अर्थात जब भी दुष्टों के द्वारा धर्म की हानि की जाती है, अधर्म बढ़ जाता है और जिससे ब्राह्मण, गाय और देवता, धरती सब त्रासित होते हैं, तब भगवान साधुओं की, सज्जनों की, ब्राह्मणों की, गाय की, इन सब की दुखों का निवारण करने के लिए विविध प्रकार के रूप रख करके आते हैं और उन असुरों को मार के और अपने राखें निज श्रुति से, तो मतलब अपने द्वारा बनाए हुए वेद, श्रुति मतलब वेद, जो वेदों के द्वारा बनाया हुआ पुल है, धर्म है, उसकी पुनर्स्थापना करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। इन सभी उदाहरणों से ये सिद्ध होता है कि यद्यपि ईश्वर अजन्मा अविनाशी परम ब्रह्म है और घट घट बासी है, परंतु जब अधर्म इतना बढ़ जाता है कि सज्जन साधु पुरुष अत्यधिक पीड़ित होते हैं, तो परमात्मा मनुष्य की शक्ति गुणों से अधिक शक्तिशाली, गुणवत्तापूर्ण, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसा रूप लेकर अपनी माया से आते हैं और वैदिक धर्म की पुनः स्थापित करते हैं। चूंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, अतः वो ईश्वर ही कही जा सकती है। जैसे भक्त प्रहलाद ने ध्रुव ने बतलाया है कि मुझ में राम, तुझ में राम, पेड़ में राम, घर में राम, वन में राम, जन जन में राम, पशु में राम, पक्षी में राम, प्रकृति में राम, कण कण में राम है। अर्थात सब कुछ भगवान है और सब भगवान है। यह पूर्णतः सत्य है और इसको कुछ ऐसे समझने की जरूरत है। ईश्वर एक शक्ति है जो अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा में होती है। अर्थात पेड़ पौधों में एक गुण दिया है कि अपनी जगह स्थित रखकर पृथ्वी के माध्यम से खाना पानी लेना और खड़े रहना। उनकी सृष्टि के लिए प्रकृति के अन्य साधनों की जरूरत होती है, जैसे भंवरा इनके फूल से दूसरे के फूल में इनके अंश को पहुंचाता है और जब फल बनते हैं। पशुओं पक्षियों में खाना पानी के साथ मैथुन करके अगली सृष्टि बनाने की क्षमता भी दी हुई है। इसके बाद मनुष्य को दिमाग भी दिया है और शक्ति भी, इसलिए उसके अंदर हर मनुष्य की क्षमता अनुसार गुण होते हैं या ईश्वर या शक्ति होती है। पेड़ों पौधों में गुण एक एक, कीड़ों में दो दो होते हैं, जलचर पक्षी में गुण तीन तीन, चौपायों में चार ही होते हैं, जलचर पक्षी में तीन तीन, चौपायों में चार ही होते हैं। लेकर के 5 से 8 तलक ये गुण मनुष्य में आते हैं, इससे ज्यादा होते जिनमें वो अवतारी कहलाते हैं, इससे ज्यादा होते जिनमें वो अवतारी कहलाते हैं। अब आगे आप देखो कि ये भगवान परशुराम अवतारी हैं। इसका प्रमाण रामायण के बाल कांड में धनुष भंग के बाद राम जी ने स्पष्ट रूप से परशुराम जी से ही बोला है। क्या कि देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुहारा, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। अर्थात मैं तो एक साधारण क्षत्रिय हूँ, मेरे पास एक ही गुण है जो मेरे हाथ में धनुष है, जबकि आप 9 गुणों से सुशोभित मनुष्यों से ऊपर साक्षात भगवान हैं। मेरा एक छोटा सा नाम राम है, जबकि आपका परशु के साथ परशुराम है। मैं तो सभी प्रकार से आपसे हारा हुआ हूँ, अतः हे विप्रवर हमारे अपराध क्षमा कर दो। जैसे ही राम जी ने सब कुछ जानकर उनको ब्राह्मण कहा और उनकी शक्ति सिर्फ 9 गुण बतलाया, तो वो चौंक गए कि उनके तो 12 गुण थे, वो 9 गुण कैसे, मतलब अगला अवतार हो गया। और ये वही हैं क्या? इन्होंने मुझे क्रोध दिलाकर मेरी शक्ति छीन ली है। और उनको शिव जी का वरदान, शिव जी की बात याद आ जाती है और 11 अंश के साथ अवतरित राम जी अब 14 गुण अंश के साथ 14 गुणों के साथ खड़े हैं
और मैं 12 से अवतरित हुआ जो 9 पर आ गया हूं। अतः उन्होंने अपना विष्णु धनुष राम जी को दे दिया। अब तक हुए 9 अवतारों में मत्स्य रूप, बाराह रूप, नरसिंह, कश्यप, मोहिनी, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण में सबसे ज्यादा पावरफुल 16 कलाओं 16 अंशों से परिपूर्ण कृष्ण अवतार को माना गया है। वेदों के अनुसार सबसे पावरफुल कल्कि अवतार जो कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जिसमें प्रभु पूरी 64 कलाओं के साथ अवतार लेंगे। हमने ऑलरेडी पिछले अंक में बतलाया हुआ है कि मनुष्य के लिए सिर्फ राम अवतार ही अनुकरणीय है, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। बाकी सारे अवतार सिर्फ स्मरणीय हैं, और यह बात मैं नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अतः निष्कर्ष ये है कि परमेश्वर निराकार है, परंतु वो साकार रूप में भी आता है, ये सिद्ध हुआ। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुनय रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। अर्थात साकार और निराकार में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं, ये सिद्ध हुआ। हम कितने बापू संत बाबा जो अपराधी हैं, जेल यात्रा पर हैं, उनको लोग भगवान कहते हैं। उनको धन अपनी कमाई का दसबंद देते हैं, इसी को कलयुग का प्रभाव कहते हैं, जबकि इनका मकसद सभी को पता है। अतः आप सब लोग जागो और इन ठगों को पहचानो। आराधना सिर्फ ईश्वर की करो, इंसान की नहीं। आराधना सिर्फ श्री राम, श्री कृष्ण, शिव और शक्ति गणेश लक्ष्मी की या फिर निर्गुण ओम स्वरूप ब्रह्म परमात्मा की जानी चाहिए, किसी मरे हुए पीर फकीर या जिंदे ठगों की नहीं। अस्तु। जय सिया राम, जय हनुमान।